बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशी राम बना देंगे और बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे। और संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा। संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा। अरे तेरी तो औकात ही क्या, तेरे बाप के बस की बात नहीं कि हम भीमराव के शेरों को पिंजरे तो है बर्दाश्त नहीं। ऐसा है कि नहीं है? एक बार बताएंगे आप अब हाथ उठा के कि हम भीमराव के शेरों को पिंजरे तो हैं बर्दाश्त नहीं। जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं। 4 पंक्तियों से उन जाबाज महिलाओं को सम्मानित करना चाहती हूँ कि उस पहलगाम के आतंकी गोली से गिरे शहीदों के, उस पहलगाम के आतंकी गोली से गिरे शहीदों के हर खून का लिया बदला जिसने इरादों के बारूदों से। वह वीरांगना भारत की बेटी, वह वीरांगना भारत की बेटी शेख फातिमा जैसी है। आज गर्व है जिस पे भारत को, वो कर्नल सोफिया कुरैशी है, वो कर्नल सोफिया कुरैशी है। चंद लाइनें और कि बहुजन की बेटी की शिक्षा शक्ति पर शक करने वालों, नज़र उठाकर देख लो उसको ऐ नफरत करने वालों। बहुजन की बेटी की शिक्षा शक्ति पर शक करने वालों, नज़र उठाकर देख लो उसको ऐ नफरत करने वालों। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को जिसने उड़ा दिया, वो भीम शेरनी है देश की बेटी, व्योमिका सिंह ने बता दिया। तो ये नज़ारा हमें कभी देखने को नहीं मिलता अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, अगर सावित्री बाई फुले ने अपनी लड़ाई लड़ के हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया होता। तो जब भी मैं अपने हाथ में कलम उठाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जब बाबा साहब के हाथ में कलम आया तो उन्होंने हम महिलाओं के लिए अधिकार लिखा, और जब मैं कलम उठाती हूँ तो मैं बाबा साहब के विचार लिखती हूँ। और जिस दिन मैं अपने महापुरुषों को उनके विचारों को लिखने में हिचकिचाई, मैं उसी दिन कविता लिखना छोड़ दूंगी, उसी दिन मंचों पे आना छोड़ दूंगी। एक शेर है कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से, जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से, कागज़ फाड़ देंगे हम, कलम को तोड़ देंगे हम। तो मेरे हाथ में जब तक भी कलम रहेगी, मैं बाबा साहब के विचारों को लिखती रहूँगी। तो मैं एक गज़ल के चंद अशार में पेश करती हूँ और मैं देखती हूँ आप कैसा सुनते हैं। लेकिन बड़ी सुस्ती है आप लोगों के बीच में, चाहती हूँ जितने लोग भी रुके हैं मैं चाहती हूँ जुड़ जाए एक बार और दिल से सुने। तो ये जो सुस्ती है आपके मिटाने के लिए मुझे एक शेर आपके बीच छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं एक शेर और पेश करती हूँ कि मुफलिसी हमें मंजूर है पर, क्योंकि ये बड़ा गुर्राता हुआ शेर है। मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं। हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं। हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। और संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा। संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा। अरे तेरी तो औकात ही क्या, तेरे बाप के बस की बात नहीं। नहीं, आपकी तालियां कमज़ोर हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं। जब तक आपकी सारे लोगों की तालियां आएंगी नहीं, मैं आगे पढ़ूंगी ही नहीं। ओके, बेहद शुक्रिया। तो मैं तरन्नुम के साथ कुछ पढ़ती हूँ और जितने लोग भी मंच के नीचे उथल पुथल मचा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि थोड़ी देर और शालीनता के साथ बैठ जाएं, क्योंकि काव्य पाठ का ऐसा होता है कि हम म्यूज़िक इस्तेमाल नहीं करते और आपकी तालियां जो होती हैं वही हमारे लिए म्यूज़िक होती हैं। तो मैं आपका साथ चाहूँगी और चंद लाइनें पेश करती हूँ। ये मेरा खुद से वादा है, मैं पेश करती हूँ कि ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, ऐ कलम नहीं तू रुक जाना,
कुछ खास लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। गर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है। गर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है। जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है। जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है। क्योंकि सारी लड़ाई तो यहीं से शुरू हुई थी। तब मैं पढ़ती हूँ कि हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। हम आने वाली नस्लों को, हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे। हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे कि मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। अभी अंधेरों के सीने पे, अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है। अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है। और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बेहद शुक्रिया आपका। मैं पेश करती हूँ कि हम भीमराव के शेरों को पिंजरे तो हैं बर्दाश्त नहीं। ऐसा है कि नहीं है? एक बार बताएंगे आप अब हाथ उठा के कि हम भीमराव के शेरों को पिंजरे तो हैं बर्दाश्त नहीं। जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि हम भीमराव के शेरों को पिंजरे तो हैं बर्दाश्त नहीं। और जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं। वो मटकी झाड़ू वाले दिन, वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे किसी की अब औकात नहीं। वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे किसी की अब औकात नहीं। कोशिश कर ले कोई कितना भी रुकेगा भीमवाद नहीं। कोशिश कर ले कोई कितना भी रुकेगा भीमवाद नहीं। 100 तोपों से मेरे भीम की एक कलम ही काफ़ी है। बाबा साहब ने कहा था कि एक कलम 100 तलवार पे भारी है। तब मैं पढ़ती हूँ कि 100 तोपों से मेरे भीम की एक कलम ही काफ़ी है। और इसी कलम से जातीयता को कारावास लिखना बाकी है। और इसी कलम से जातीयता को कारावास लिखना बाकी है। और जो कारवा लेकर हम निकले हैं, मैं चंद अशार वहाँ से पेश करती हूँ कि हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं टूटने देंगे। हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं टूटने देंगे। ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे। ललई सिंह बिरसा मुंडा की
शान नहीं घटने देंगे। बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशी राम बना देंगे। इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि अब कोई बाबा साहब अम्बेडकर और कोई काशी राम नहीं आने वाला। हमारे बीच से ही हमें एक काशी राम और एक डॉक्टर अम्बेडकर, एक फातिमा, एक सावित्री, एक झलकारी तैयार करना पड़ेगा। तब मैं पढ़ती हूँ कि बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशी राम बना देंगे और बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे। अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया ने देखी झांकी है। इसलिए मैं ये कहती हूँ क्योंकि जब हमारे हाथ में कलम आया तो हमने देश का संविधान लिखा, और जब हमारे हाथ में तलवार आई तो हमने भीमा कोरेगांव का इतिहास लिखा, और जब हमें राजनीति में मौका मिला तो हमने 4-4 बार शासन भी किया। तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ कि अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया ने देखी झांकी है। अब कोरेगांव का दोबारा इतिहास लिखना बाकी है। अब कोरेगांव का दोबारा इतिहास लिखना बाकी है, कुछ खास लिखना बाकी है। और इसकी आखिरी लाइन में पेश करती हूँ, फिर चंद शेर मैं और पढ़ूंगी, फिर मैं अपनी जगह लूँगी, या फिर अगर सुनना चाहेंगे तो मैं सुना के जाऊँगी। मैं पेश करती हूँ। उसके पहले मैं चाहती हूँ जितने लोग बैठे हैं अपनी सुस्ती मिटाने के लिए एक बार ज़ोरदार ताली बजाएं। मेरे लिए नहीं, अपने लिए बजाएं। जिन्होंने जेब में हाथ रखे हुए हैं, जेब से हाथ बाहर निकाले। पैसे नहीं निकालना है, हाथ निकालना है, और हाथ निकाल के एक बार बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं पढ़ती हूँ। महिलाओं के लिए एक शेर मैं समर्पित करती हूँ कि शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा, शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा, सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। अच्छा, फूले मूवी किसने देखी है? और वो सीन किसने देखा है जहाँ पे माता सावित्री बाई फूले एक जोरदार तमाचा लगाती हैं? तो वो जो रौद्र रूप है माता सावित्री बाई फूले का, वो जो तमाचा है वो सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है, वो तमाचा ब्राह्मणवाद के मुंह पर है। और वो तमाचा आज जो लोग उस मूवी का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें इतिहास जानने में, जिन्हें इतिहास देखने में तकलीफ़ है, वो तमाचा वो अभी भी अपने गाल पर महसूस कर रहे होंगे। तब मैं पढ़ती हूँ कि शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा, सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। माँ बहनों पे जब भी गंदी नज़र उठाएगा, फूलन की गोली सीने पर खा कर के ही जाएगा। माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नज़र उठाएगा, फूलन की गोली सीने पर खा कर के ही जाएगा। नफरत करने वालों को कुछ और देखना बाकी है, नफरत करने वालों को कुछ और देखना बाकी है। देखा है संघर्ष हमारा, शौर्य देखना बाकी है। देखा है संघर्ष हमारा, शौर्य देखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ और लिखना बाकी है। बहुत शुक्रिया। और जो मैंने कहा कुछ और लिखना बाकी है, तो वो जो कुछ और है मैं वो भी सुना के मैं अपनी जगह लूँगी। वहाँ से शुरू करती हूँ जहाँ से हमारे पूर्व के वक्ता ने अभी कांशीराम साहब की बात की, मैं वहीं से शुरू करती हूँ। मैं पढ़ती हूँ। मैं भूमिका में कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि आप सुनने वाले भी कम है, वक्त भी ज़्यादा हो गया है। मैं जल्दी पढ़ने की कोशिश करूँगी।
कि नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, और इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद। शुक्रिया। नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद, और सितमगरी गर ना रुकी तो कोरे गाँव सा, सितमगरी गर ना रुकी तो कोरे गाँव सा, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। और एक शेर अभी मैंने एक ही बार पढ़ा है, मैं चाहती हूँ आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, अभी जितने लोग भी हैं, मैं वो चाहती हूँ कि मैं वो पढ़ूँ कि हम काशी राम के चेले हैं, आर पार लड़ेंगे, हम काशी राम के चेले हैं, आर पार लड़ेंगे, और बुखार नफरतों का हम उतार मरेंगे। ये उनके लिए है जो ख्याली पुलाव पकाते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, कि हम काशी राम के चेले हैं, आर पार लड़ेंगे, बुखार नफरतों का हम उतार मरेंगे, संविधान बदलने का नशा जो दिल में रखते हैं, संविधान बदलने का नशा जो दिल में रखते हैं, सीने पे उनके नीला झंडा गाड़ मरेंगे, सीने पे उनके नीला झंडा गाड़ मरेंगे। बहुत शुक्रिया। एक शेर इसी लहजे में, अभी पूर्व के वक्ता ने एडवोकेट सम्राट जी ने उस बात का जिक्र किया कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इस बयान का सबने सुना होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उसका जवाब भी सुने। मैंने इसको चुनाव के वक्त में पढ़ा था, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, बहुत सारी एडवाइस आए, बहुत सारे धमकी भी आए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसे आप सुने। कि नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, और जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाएंगे, नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, और जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाएंगे, प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, हम भीम की औलाद हैं स्कूल जाएंगे, हम भीम की औलाद हैं स्कूल जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने हमें स्कूल का रास्ता दिखाया था, तो हमें किसी काल्पनिक स्वर्ग की ज़रूरत नहीं है, हम अपने बाबा साहब के कारवां में और बाबा साहब के दिखाए विचारों में, बाबा साहब के दिखाए रास्तों में खुश हैं, वही हमारे लिए स्वर्ग है। एक शेर और मैं समर्पित करती हूँ कि हम भीम के अनुयायी हैं, ना भक्त बनेंगे, भक्त इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि जो भक्त होते हैं उनका विवेक नहीं होता, वो तर्कशील नहीं होते, और जो अनुयायी होते हैं उनका विवेक होता है, वो तर्कशील होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। तो इसलिए कि हम भीम के अनुयायी हैं, ना भक्त बनेंगे, पानी नहीं अब पत्थरों सा सख्त बनेंगे, और जुल्म करना छोड़ दो ऐ आतताइयों, अब जुल्म करना छोड़ दो ऐ आतताइयों, वरना तुम्हारी मौत हम बेवक्त बनेंगे, वरना तुम्हारी मौत हम बेवक्त बनेंगे। बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ पढ़ूँ? अच्छा, 2 शेर और मैं पढ़ती हूँ महिलाओं के लिए जो बची कुची हैं और जो चली भी गई। छोटी छोटी बच्चियाँ जो मंच पे परफॉर्म कर रही थी, उन्हें देखकर मुझे लग रहा था कि वो आने वाले कल की झलकारी सावित्री हैं। उनके लिए मैं पढ़ती हूँ कि सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगे,
सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगे, झलकारी बन के दुश्मनों का सर उड़ाएंगे। गंदी निगाहें डालने वालों के सीने पे, गंदी निगाहें डालने वालों के सीने पे फूलन देवी के रूप में गोली चलाएंगे, फूलन देवी के रूप में गोली चलाएंगे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा सुनेंगे। मैं अपनी जगह लेती हूँ और जिस शेर के लिए मुझे आदेश किया गया था, जब मैं आ रही थी तो मुझसे कहा गया था कि आप वो शेर ज़रूर पढ़ना, तो मैं पढ़ती हूँ कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, आपने बड़े ही मोहब्बत के साथ सुना। मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत शुक्रिया सर।